अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो लिखा हुआ है इज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एक्सप्लेन योर आंसर। तो नीचे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ट्राइंगल का नाम ABC है, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल का नाम PQR है, इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल PQR। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स नीचे बने हुए हैं, हमने ये बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं। तो आपने एक रूल याद रखना है, या आप उसको थ्योरम सॉर्ट ऑफ भी समझ सकते हैं कि जब भी दो फिगर्स को, स्पेसिफिकली आप यूँ भी कह सकते हैं, जब भी दो पॉलीगॉन्स को आपने प्रूफ करना हो कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है, तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो इक्वल आनी चाहिए, और दूसरी ये कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आने चाहिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपने उसी के लिहाज से उस पर जजमेंट अप्लाई करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स नहीं गिवन। तो इसका मतलब है हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ना हम उसको डील करेंगे, लेकिन एंगल्स गिवन है। तो यानी एंगल्स की मदद से ही प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। और एंगल की मदद से हम तब प्रूफ कर सकते हैं कि सिमिलर हैं कि ये नहीं है कि जब हम ये प्रूफ कर दें कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के इक्वल आते हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे सिमिलर हैं, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे सिमिलर नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। तो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए और वो दोनों जो है हमारे पास ट्राइंगल्स जो गिवन है वो नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने एंगल्स की मदद से इसको प्रूफ करना है कि सिमिलर हैं कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनमें मिसिंग एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं डिफाइंड, हम वो पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पहला ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर ना हमें एंगल B पता है, यानी ये वाला एंगल पता है, और ना ही एंगल C पता है। तो हम पहले ये दोनों एंगल्स निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पर मिसिंग है PQR में, यानी ये R वाला और ये एक P वाला एंगल, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हम इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें और देख सकें कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल के ऊपर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी जो A से लेकर C तक की लेंथ है और A से लेकर B तक की लेंथ है, इन पे ये इस तरह के कट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री हम अक्सर ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स पे इस तरह कट लगे होते हैं, इसका मतलब है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी A से लेकर C तक भी इक्वल है और A से लेकर B तक भी इक्वल है। तो जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, इससे वो क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा ट्राइंगल है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसमें आपको बेस एंगल निकालने पड़े, बेस एंगल का मतलब ये वाला एंगल जो एंगल B है और एंगल C है, ये आपको निकालने हो, और कोई अदर एंगल, यानी ये अदर एंगल है बेस एंगल के अलावा, वो आपको गिवन हो, तो ये हम एक फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और आइसोसेलेस में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ये बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दो बेस एंगल निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मैंने एंगल B निकालना हो तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा कभी भी, ये जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस आता है जिसमें आपने बेस एंगल फाइंड आउट करने हो, आपने यही रूल अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सारे एंगल्स को ऐड करें 180 होता है, उसमें से माइनस कर देना ये वाला एंगल जो गिवन है, बेस एंगल के अलावा जो एंगल गिवन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि 40, ये बेस एंगल के अलावा है, तो उसको कर देना माइनस, और जो आंसर आएगा इसको आपने हमेशा किस पे कर देना है, 2 पे डिवाइड। ठीक है, आप इसको x लेट करके और प्रॉपर्ली ट्राइंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके भी लिख सकते हैं, बात वही है, ये भी वही प्रॉपर्टी है, और उसी के थ्रू ही हम इस तरह का फॉर्मूला एक जनरेट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप 180 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 140, और नीचे 2 आ जाएगा, और 140 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स और 270 टाइम्स जो होता है वो 140 होगा। तो इसका मतलब है B एंगल आपके पास आ गया 70 डिग्री। और आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लाजमी मेंशन करनी है। प्रॉपर्टी कौन सी आप मेंशन करेंगे, जो हमने यूज़ की है, हमने दो प्रॉपर्टीज यूज़ करी हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज़ करी है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ करी है, 2 पे डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये बेस एंगल्स हम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
क्योंकि जब आइसोसेलेस का केस आता है तब भी हम ये वाला पर्टिकुलर फार्मूला इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखें, इससे पता चला कि जो बी एंगल आपने निकाला है ये 70 डिग्री है। और जाहिर बात है, आप लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल सी भी कितना होगा, वो भी 70 डिग्री होगा। तो उसको भी हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि एंगल सी जो होगा वो भी कितना होगा, वो भी 70 डिग्री होगा। और इसके आगे रीज़न आपको ये लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपने प्रॉपर्टी साथ मेंशन कर देनी है। और ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम तो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, बेहतर है आप ए बी सी मेंशन कर दें, ठीक है। देखिए, सारे एंगल्स कंप्लीट कर लिए हमने ए बी सी वाले ट्राइंगल के। अब इसी तरीके से पी क्यू आर वाले ट्राइंगल के भी सारे एंगल्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे होंगे तो ये सिमिलर है फिगर, अगर नहीं आ रहे होंगे तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। तो देखें, यहाँ पर भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल ही का केस है। यहाँ पर भी कट लगा हुआ है, आप देखें ये भी कट है। इस कट का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है वो वाली लेंथ सेम है, यानी P से लेकर R तक पे लगा हुआ है और P से लेकर Q तक की लेंथ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों ही साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की हैं, उनकी डायमेंशन सेम है। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। और अभी जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास आता है तो उसके बेस एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर देखे निकाले, दोनों के दोनों 70 थे, तो इधर भी जो बेस एंगल होंगे वो सेम होंगे। इधर पिछले सवाल में तो हमें बेस एंगल नहीं दिए हुए थे, हमने निकालने पड़े, लेकिन इधर देखें एक दिया हुआ है, वो Q वाला एंगल दिया हुआ है। तो ऑब्वियस बात है R वाला भी कितना होगा, 50 डिग्री। और इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एंगल R जो है वो कितना होगा, वो 50 डिग्री होगा। और इसके आगे रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये बेस एंगल्स में से है, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ट्राइंगल का नाम क्या था, PQR, PQR, ठीक है। तो अब देखिए R भी पता चल गया, Q भी पता चल गया, सिर्फ P रह गया, ये वाला हमारे पास एंगल रह गया। इसको भी निकाल लेते हैं। तो आपको ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल मिसिंग हो, दो आपके पास अवेलेबल हो, वो निकालने आते हैं। क्या करना पड़ेगा, आप इन सारे एंगल्स को प्लस करेंगे, यानी एंगल एट P जो निकालना है प्लस एंगल एट Q जो कि 50 डिग्री है प्लस एंगल एट R यानी 50 डिग्री। और आपको पता है सारे एंगल्स को सम करें अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तो वो 180 के इक्वल हमेशा आते हैं। और इस पर हम नीचे रीज़न भी लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल PQR, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पहले भी यूज़ करी है। ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये इसी प्रॉपर्टी की मदद से बना होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 50 + 50 कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री। और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 180 डिग्री। और आपको पता है कि ये +100 है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये -100 हो जाएगा इस तरीके से। और अब आपने जस्ट 180 में से 100 को माइनस कर देना है। तो 180 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जस्ट 80, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको, ये लाइन मैंने लिख ली है गलती से, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं इसको प्रॉपरली 80 ही लिखूँ। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। और मैं ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ 80 डिग्री। तो ये एंगल्स हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी थोड़ी बहुत वो एंगल से रिलेटेड थी। हमने इनको देखना था कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या जो पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं आप, तो उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर हम चेक कर लेते हैं और वो इक्वल आ गए तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से जजमेंट अप्लाई कर रहे हैं अभी, वरना आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज सिमिलर शेप्स के अंदर या सिमिलर पॉलीगॉन्स में मिलेंगी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। यहाँ पे जिस एंगल की बात है तो हम एंगल की डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हमने सारे एंगल्स निकाल लिए दोनों ट्राइंगल के। अब बहुत आसान है हमारे लिए, अब हम देखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल को किसके लिहाज से कंपेरिजन करना है। तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे जस्ट इसको रफली लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABC था वो सिमिलर है या नहीं किसके, ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से इसी तरह पिक करना है, इसी तरह जो है ना आपने पिक करना है जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे पहले यहाँ पे A लिखा हुआ है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा जो वहाँ से भी पहले लिखा हुआ है यानी P। तो आप देखें क्या एंगल A इक्वल है एंगल P के। तो एंगल A कितना है, अभी आप देखें ऊपर हमने निकाला हुआ है एंगल A, ये लिखें आपको शेप में नज़र आ रहा है, पहले ट्राइंगल में 40 है। तो एंगल A लिखा हुआ है 40 डिग्री और एंगल B कितना है,
एंगल पी, बी मैं कह रहा हूँ एंगल पी, यहाँ से पहले वाला एंगल पी वो भी आपने निकाला भी, वो है 80 डिग्री। क्या ये दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं? नहीं है। इसका मतलब है कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल नहीं है। वैसे तो ये इनफ है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये सिमिलर नहीं है, लेकिन हम सारे प्रॉपर्टीज़ या कंडीशन जो बनती हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अब अगले एंगल की बात करते हैं, एंगल बी, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा जो यहाँ से बीच में लिखा हुआ है क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी कितना है हमारे पास, एंगल बी वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो है 70 डिग्री, और एंगल क्यू कितना है वो भी ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, वो है 80 डिग्री, ये आप देख सकते हैं, एंगल क्यू 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें 50 डिग्री। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो इसका मतलब है एंगल बी भी इक्वल नहीं है एंगल क्यू के। अब आखिरी रह गया सी, तो सी के लिए देखेंगे लास्ट वाला, जो पहला वाला है पहले के कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरा वाला दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है, और थर्ड वाला एंगल या यहाँ से जो लेटर्स हम उठा रहे हैं वो तीसरे के कॉरस्पॉन्डिंग कराएगा। तो सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है? आर के, तो आपको एंगल सी देखना है। तो एंगल सी कितना है? वो भी 70 डिग्री था, आपको याद है, मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ आपके पास, सॉरी ये बीच में हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें ये एंगल सी है 70 डिग्री। सो एंगल सी को इक्वल आना चाहिए एंगल आर के, तो एंगल आर आप देख सकते हैं इस पी क्यू आर ट्राइंगल में वो कितना है, वो है 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर कितना है, वो है 50 डिग्री। तो क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं? नहीं, एंगल सी भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो जब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है जो ऊपर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर वो भी सिमिलर नहीं है। तो अब हमने जस्ट यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख देना है कि क्योंकि हमने चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ए बी सी भी जो है वो सिमिलर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीज़न कि सिंस all the corresponding angles are not equal, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर नहीं है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमने जो है एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ों को। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का ए पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बी पार्ट के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा।